भगवान के प्रेम में देना देना ये सीखना होगा, बाकी दो नहीं। लेना लेना बस सब इसी के भक्त हैं हमारे देश में। मन्नत मांगते हैं, ये लेना देना है। हमारा एक काम कर दो तो वैष्णो देवी तुमको चुनरी चढ़ाएंगे। हमारा एक काम कर दो हनुमान जी तो तुमको 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हर जगह बिजनेस। हम जो संसार में करते हैं वही भगवान के यहां भी करने लगे। संसार में जैसे हमारी बेटी की शादी है और आपने 10,000 का उसमें सामान दिया था, हाँ हमको भी देना चाहिए। आपने हमारी बेटी के सामान कुछ नहीं दिया, अब आप हमको निमंत्रण भेज रहे हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। यह पक्का व्यापार है, बाहर ही नहीं, माँ बाप बेटा स्त्री पति सब जगह। तो हम यही व्यापार भगवान के यहां भी करते हैं। बड़ी भीड़ है अमुक मंदिर में, क्यों? वहां के ठाकुर जी में क्या बात है? क्या मूर्तियों में कुछ भेद होता है? कहीं के भगवान में 100% है हिसाब किताब, कहीं 50%, ऐसा कुछ है क्या? क्यों ऐसा होता है? बालाजी के मंदिर में अरबों रुपया चढ़ता है, क्यों वहां इतनी भीड़ होती है? लाइन लग करके भी और दर्शन नहीं हो पाते मूर्ति के। अरे वहां कामना पूर्ति हो जाती है। कितना बड़ा भ्रम है, ये मनुष्य पागल हो गया है। हाफ नहीं, फुल। अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। छोटे बड़े सही बटा भगवान में नहीं होता। आपके हृदय में वही भगवान है और वही आपके लेट्रिन में भी है, बाथरूम में भी है। अरे राक्षस राम का नाम सुन के गाली देने वाला हिरण्यकशिपु, उसने प्रहलाद से कहा तेरा राम मुझ राक्षस के घर में है? हाँ पिताजी है। और बड़े गुस्से में बोला बाप, वो तो मंदिरों में रहता है, हमारे यहाँ क्यों आएगा? अरे वो सर्वव्यापक है पिताजी, इस खंभे में भी है। हाँ, उसने मारा गदा। नृसिंह भगवान प्रकट होकर कहते हैं, अरे गधे, मैं सब जगह रहता हूं, तेरे हृदय में भी रहता हूं, तेरे आइडियाज नोट करता हूं। तूने कितनी गाली दी हमको ये भी मैं लिखता हूं, लेकिन मैं बोलता नहीं। ये बाद में हिसाब होगा। जैसे विद्यार्थी को 3 घंटे दिया जाता है और कॉपी पेन दे दिया, अब तुम लिखो मन में आए सो, चाहे राम राम लिखो और चाहे प्रश्न का उत्तर लिखो। 3 घंटे बाद कॉपी छिन जाएगी। बस ऐसे ही भगवान ने हमको ये मानव देह दिया है कि देखो तुमको हम 50 साल के लिए दे रहे हैं इसको। हमारी डायरी में नोट है किस क्षण में तुमको शरीर हम छीन लेंगे। तब तक जो कमाना है कमा लो,
ये चांस दे रहा हूं। ये मानव देह बार बार नहीं मिला करता। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कभी करोड़ों जन्मों के बाद मानव देह मिलता है। केवल एक मानव देह में कर्म करने का अधिकार है, देवताओं को भी नहीं है। स्वर्ग में भोग भोग है, कर्म करने का अधिकार नहीं। और बाकी तो जितने जीव हैं उनमें ज्ञान ही नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, मक्खी, मच्छर, ये बेचारे क्या भक्ति करेंगे भगवान की। और हम भूल गए, अभी तो बीए एमए है, ये करना है, फिर अभी तो शादी करना है, और अभी तो बच्चे बच्चे चाहिए, और अब बच्चे जरा बड़े हो जाए, जरा 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 मर गए। तुमको हमने बेटा भेजा था मेरी भक्ति करो। तुमने माँ के पेट में मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि अब की बार अब मैं जाऊंगा बाहर मृत्युलोक में तो भक्ति करूंगा, महाराज इस नरक से निकालो। याद आया? हाँ, किया तो था, लेकिन जब माँ के पेट से बाहर गए तो तुम भी भूल गए, वादा भी भूल गया। और अपने को शरीर मानकर संसार में अटैचमेंट कर लिया। तुम मम्मी पापा नहीं हो, ये है हमारी मम्मी पापा। आपस में बन गए। तरंग का संबंध केवल समुद्र से होता है। तरंग तरंग का संबंध तो क्षणिक होता है। अरे हमारी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा बेटी है। आज एक गया, कल दूसरा गया, परसों तीसरा गया, अब एक बचा। अरे वो भी गया। धृतराष्ट्र ने कहा श्री कृष्ण से कि हमारे 100 बच्चे, बड़ा गुमान था मुझे, सब मारे गए, एक भी नहीं बचा। मैंने कौन सा पाप किया था? मुझे याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। भगवान ने कहा इसके पहले जन्म में, वो भी याद है। उसके पहले जन्म में, वो भी याद है। उसके पहले जन्म में, वो नहीं याद। तो ये बताओ कि अनंत जन्म हो चुके हैं, उसमें 2-3 जन्म अगर माइनस कर दो तो क्या गणित लगाओगे? कितने पाप किए हैं तुमने अनंत जन्मों में? अब जब फल भोगने का मौका आया तो हमको कोसते हो कि ये तुम्हारा कौन सा न्याय है। पड़ोसी के 7 बेटे थे, 8वां हो गया, और हमारे एक बेटा था, मर गया। हम गाली देते हैं भगवान को। ये नहीं सोचा पाप करते समय कि हम ये क्या कर रहे हैं। है जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये बोले थे। तो हमने अनादिकाल से अनंत जन्म बीत गए, लेना 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 लेना, और वो भी भगवान से नहीं, संसार से। संसार में सुख है, मम्मी से, पापा से, बीबी से, पति से, बेटे से, सबसे लेना लेना। सुख, आनंद कैसे मिले? सुख क्या तिकड़म करें? तिकड़म 420 सोचते रहते हैं,
इस आदमी से स्वार्थ कैसे हल करें, इस आदमी से कैसे करें, मम्मी से मांगना है रुपया कैसे बहाना करें, पापा से मांगना है मोटरसाइकिल क्या कहें। यही दिन रात सीखा हमने, और भगवान के यहां गए तो वहां भी यही किया। और प्रोपेगेंडा जब किया झूठा, हमको मिला प्रारब्ध से बेटा, और हमने कह दिया कि हम वैष्णो देवी गए थे और हमने उनसे मांगा मां हमको बेटा दे दो, और मिल गया, तुम भी जाओ, ओ तुम भी जाओ। चल पड़े सब लोग। अरे प्रारब्ध के खिलाफ भगवान भी नहीं दे सकते कुछ। ये पत्थर की मूर्ति क्या देगी तुमको? भगवान साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं। अभिमन्यु बेकसूर मारा गया, उसकी 16 वर्ष की लड़की स्त्री विधवा हो गई। अर्जुन भी बैठा है, वो महापुरुषों का दादा, गीता ज्ञानी, महापुरुष होकर कुछ नहीं कर सका, भगवान होके वो भी नहीं कर सके, बैठ के उसकी लाश के आगे अशोक मना रहे हैं। मामा सगे श्री कृष्ण थे। अरे और तो और राम के साक्षात बाप दशरथ जी मर गए, राम ने नहीं बचाया। अरे राम क्या नहीं कर सकते, श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते। अनंत बांदरों को बचाया राम ने, अपने बाप को क्यों नहीं बचाया? जिसका जो प्रारब्ध है वो भोगना होगा। तो फिर हम मृत्युंजय का जाप करा के पंडित जी से 1000, 2000, 10,000 खर्च करके और अपने बेटे का प्रारब्ध काटना चाहते हैं। मरा ही नहीं बेटा, देखो हमने पंडित बिठा दिया है, वो भी पंडित, अपने आप कुछ नहीं करना है। रुपए से प्रारब्ध काट देंगे आप। कितने भोले हैं लोग। तो भगवान कहते हैं तुम हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो, हम नहीं बनने वाले हैं। जब संसारी संपत्ति ही में तुम सुख मान रहे हो, तब हमसे नाता कहां है? क्यों झूठ बोलते हो राम नाम सत्य है? ये धोखा देते हो हमको। मंदिर में क्यों बोलते हो तुमेव माता च पिता तुमेव? तुमेव माने क्या होता है? तुम ही, भी नहीं, द्रविणम त्वमेव, हमारी प्रॉपर्टी भी तुम ही हो। तो ये लेना लेना हमने यही सीखा। कुछ समझदार लेना देना करते हैं तो उनका गृहस्थ कुछ चलता जाता है। बेटे की बात भी मान लो, बाप की भी कुछ मान लो, बीबी की भी कुछ मान लो, तो बीबी भी तुम्हारी कुछ मान लेती है, तो रोते गाते आप लोगों की जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन देना देना आपने कभी नहीं सीखा। और भगवान कहते हैं हमसे प्रेम करना है तो अहेतु क्या प्रतिहता, निष्काम प्रेम करो। उपासते पुरुषम या कामा, कामनाएं छोड़ करके प्यार करो। अरे संसार क्यों मांगते हो हमसे? तुमको पता है नहीं को अस जन्मा जग माही
प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अगर हम संसार दे देंगे किसी को तो वो हमको थोड़ा बहुत जो याद करता है वो भी खत्म कर देगा। हाँ, सुग्रीव को राज्य मिल गया तो लक्ष्मण जी गए और कहा, अरे ओ राजा साहब, याद है कुछ? तुमने वादा किया था सीता जी की खोज के लिए हेल्प करेंगे, राजा बन जाएंगे। तो सुग्रीव कहता है, कौन से राम? कौन से राम? तो बाण निकाला लक्ष्मण ने। अच्छा, बताता हूं कौन सा राम। अरे अरे हाँ, याद आया। जब उन लोगों का ये हाल है तो हम लोग तो लाख करोड़ में ही पागल हो जाते हैं, अपने को असिस्टेंट भगवान मान लेते हैं। श्रीमद बक्र न कीन केहि, कुंती ने वर मांगा था भगवान से। महाराज, संसार पाकर हम आपको भूल जाते हैं, इसलिए ऐसी कृपा करो कि मेरा संसार छीन लो। तो फिर लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे। ये संसार में जो लोग पीछा करते हैं किसी स्वार्थ के लिए, खूब पैसा है सेठ के पास, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, मास्टर साहब भी आ रहे हैं, वकील साहब भी, बिना बुलाए, हाँ कहिए सेठ जी क्या हाल है, बाल बच्चे ठीक है। वो दिवालिया हो गया सेठ। अब वो सेठ कहता है, डॉक्टर साहब मेरी बीवी बहुत सीरियस है, टाइम नहीं है। अरे तुम तो रोज हमारे यहाँ आके ड्यूटी बजाते थे, अब कहते हो टाइम नहीं है। अरे हम तुम्हारे पैसे के लिए आते थे बेवकूफ, अब तू दिवालिया हो गया, अब क्यों आएंगे। तो देना देना सीखना है हरि गुरु के यहाँ, ये शब्द रट लो। अगर कहोगे कि हम नहीं मानते इसको, तो फिर यह भी रट लो, अनंत कोटि कल्प तक ये संसार का भार झोंकोगे, कभी परमानंद का एक बिंदु नहीं मिलेगा। जब देना देना सीखोगे, भगवान से कुछ मांगोगे नहीं। अरे तुम्हारे पास है क्या? शरीर गंदा। मनुष्य का शरीर तो इतना गंदा है कि मरने के बाद भी किसी काम नहीं आता। और गाय भैंस का तो शरीर काम देता है, मरने के बाद उसका चमड़ा बिकता है। इतना जटिल बना है मनुष्य का शरीर।